अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे बेहद अहम, दिल को झंझोर देने वाले और हमारी पूरी जिंदगी को बदल देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे ईमान की मजबूती, हमारे किरदार की असल पहचान और हमारी दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबी का असली आधार है। और वो है अच्छे अखलाक, यानी नेक, पाक और बेहतरीन व्यवहार की अहमियत। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल और कामिल ज़िंदगी का तरीका है, जिसमें इंसान का हर अमल, हर लफ्ज़, हर सोच, हर इरादा और हर बर्ताव शामिल है। और यही वजह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। यानी इंसान की असल पहचान उसके कपड़ों, उसकी दौलत, उसकी खूबसूरती या उसके ताकत से नहीं होती, बल्कि उसके अखलाक, उसके बर्ताव, उसकी नीयत और उसके दिल की सफाई से होती है। अच्छे अखलाक का मतलब सिर्फ मुस्कुरा देना या मीठी बात कर लेना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि इंसान हर हाल में सच का साथ दे, झूठ से बचे, दूसरों के साथ नरमी, मोहब्बत, रहम और इंसाफ के साथ पेश आए, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे, माफ करना सीखे, लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करे और कभी भी किसी के दिल को दुखाने की वजह ना बने, क्योंकि एक सच्चा मोमिन वही है जिसकी जुबान और हाथ से कोई भी इंसान महफूज रहे। आज अगर हम चारों तरफ गौर करें तो हमें हर तरफ झगड़े, नफरतें, बदजुबानी, धोखा, जलन और दिलों में दूरी ही दूरी दिखाई देती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने अच्छे अखलाक को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम माफ करने के बजाय बदला लेने को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान सबसे पहले खुद को सुधारे, अपने दिल को साफ करे, अपने लहजे को नरम बनाए और अपने अंदर की बुराइयों जैसे घमंड, जलन, नफरत और गुस्से को खत्म करने की कोशिश करे, क्योंकि जब एक इंसान खुद को सुधारता है तो पूरा समाज सुधरने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुस्कुराना भी सदका है, यानी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के दिल को सुकून दे सकती है और ये भी अल्लाह के यहाँ सवाब का जरिया बन सकती है। सोचिए, अगर हम हर दिन लोगों के साथ मुस्कुरा कर पेश आए तो कितनी मोहब्बत फैल सकती है। अच्छे अखलाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम अपने वालिदैन यानी माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। क्या हम उनसे इज्जत और मोहब्बत से बात करते हैं? क्या हम उनकी खिदमत करते हैं? क्या हम उनकी दुआएं हासिल करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि कुरान में बार बार वालिदैन के साथ एहसान और अच्छे बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। अगर हम अपने घर के अंदर ही अच्छा अखलाक नहीं दिखा सकते तो बाहर दुनिया के सामने दिखाने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि अजनबी लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना इस्लाम की बुनियादी तालीम है। एक सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए करता है। अगर हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे साथ इज्जत और प्यार से पेश आएं, तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में लोग बिना सोचे समझे किसी को बुरा कह देते हैं, ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं और दिल दुखाते हैं। लेकिन एक मोमिन ऐसा नहीं करता। वो हर लफ्ज बोलने से पहले सोचता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हर बात का हिसाब देना होगा। अच्छे अखलाक का एक और बहुत बड़ा पहलू सब्र और शुक्र है। जब इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है और अच्छे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उसका ईमान और मजबूत हो जाता है और वो अल्लाह के करीब हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना बुलंद कि उनके दुश्मन भी उनकी सच्चाई, अमानतदारी और अच्छे बर्ताव के कायल हो जाते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि बुराई का जवाब भलाई से दो। जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। ये काम आसान नहीं है, लेकिन यही असली ईमान की पहचान है। अगर हम अपने दिल से नफरत, जलन, घमंड और गुस्से को निकाल दें और उसकी जगह मोहब्बत, रहम, सब्र, शुक्र और माफी को जगह दें, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और हमारे दिल में सुकून आ जाएगा। याद रखिए कि अच्छे अखलाक का फायदा सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा सवाब है। कयामत के दिन इंसान के तराजू में सबसे भारी चीज उसका अच्छा अखलाक होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज अपने अंदर झांके, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अपने गुस्से को कंट्रोल करें, दूसरों को माफ करना सीखें, सच को अपनाएं, झूठ से बचें, अपने वादों को पूरा करें और हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें,
क्योंकि जब इंसान का मकसद सही हो जाता है तो उसका अखलाक अपने आप बेहतर हो जाता है। अल्लाह ताला हमें नेक अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को नफरत से पाक करे, हमारी जुबान को सच्चा और मीठा बनाए, हमारे किरदार को बुलंद करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनका अखलाक उनकी पहचान बन जाए और जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करें। आमीन।